आप साइकिल चलवा करके देख लीजिए, हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए। अगर साइकिल में फेल करेंगे तो हम लोग को फेल कर दीजिए। और वहाँ से लाठी चार्ज हो गया, महिलाओं के घायल कर दिया। आप लोगों पे भी लाठी चार्ज, बेहोश हो गया एगो लेडीज। 12-16 से लेकर हम लोग जो है ना लड़ रहे हैं लड़ाई। इस सरकार में एक इतिहास बना दिया कि इस इतिहास में बनाकर एसएससी कंपटीशन में बैठाने का काम किए। हम लोग का 12,000 का नियुक्ति किया जाए, बस हम यह सब मांग करते हैं। ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट होने के बाद भी फाइनल में नाम नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मेरी मौजूदगी है पटना की गर्दनी बाग में और आपको बता दें कि यहाँ पर ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है जो चपरासी की नौकरी को लेकर के है। ये लोग 2012 से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है बहाली नहीं मिल पाया। चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को बहाली नहीं मिल पाया। देखिए, मेरा ये सरकार मुझे एक चपरासी की बहाली निकाली थी। उस वक्त सिस्टम ये था कि चपरासी बहाली में एक नॉर्मल बहाली थी, जिसे साइकिल चला लिया जाए, उसके नॉलेज के एक विज्ञापन में एक नियमावली के अनुसार उसमें दिया हुआ था। जब सिस्टम उसमें दिया हुआ तो हम लोगों के इस फार्म विज्ञापन को मैंने भरने के बाद पूरे बिहार 3800 जिला 2800 जिला भरे हम लोग उस फार्म को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम करोड़ों लोगों की नौकरी में देते हैं, हम बिहार में रोजगार देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि चपरासी की नौकरी के लिए क्या कभी एसएससी के कंपटीशन देना पड़ा है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ा है एक चपरासी पानी पिलाने वाला व्यक्ति को? इस सरकार में एक इतिहास बना दिया कि इस इतिहास में बनाकर एसएससी कंपटीशन में बैठाने का काम किए। आज 9 महीने से हम इनके धरना पर बैठे हुए हैं। ये गर्दनी बाग, कभी जदयू कर जाले, कभी भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोग लाठी मारकर कितने लोगों को घायल कर दिया गया। हमारी महिलाओं को आज भी हॉस्पिटलाइज है, जो कि जदयू कार्यालय पर लाठियों से मारकर उसके कपार को फोड़ दिया गया, किसी को गोड़ तोड़ दिया गया, किसी का बेहोश कर दिया, किसी को एम्स में भर्ती किया गया। अभी मेरे पास आदमी है, हम भी बिहार के एक निवासी हैं, हम देश के नागरिक हैं। क्या मेरा नौकरी एक चपरासी का हक नहीं है मेरे मिलने के लिए? कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। आप कब से बैठी हैं यहाँ पे धरना पे? वही 9 महीना से। 9 महीना से बैठी? हाँ, कभी गर्दनी में वहाँ जाते हैं, क्या चीज बोले भैया, जदयू कार्यालय गए और वहाँ से लाठी चार्ज हो गया, महिलाओं के घायल कर दिया। आप लोगों पे भी लाठी चार्ज? बेहोश हो गया एगो लेडीज, एक और चल गया, बेहोश हो गया, एक तो चक्कर आके गिर गया, मारना स्टार्ट कर गया। आप लोग जाती है तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहा जाए? नहीं आश्वासन मिलता है, खाली पुलिस लोग लाठी चार्ज करना स्टार्ट बात करने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं आता है, आश्वासन कोई नहीं। यहाँ पर बैठी? यहाँ पर बैठी है। 9 महीने से आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या कहेंगे सरकार? हम लोग का 12,000 का नियुक्ति किया जाए, बस हम यह सब मांग करते हैं। इसके अलावा सरकार तो सुन नहीं रही है। सुन रहे हैं, जब तक हम लोग धरना में बैठल हैं, देखते हैं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। चुनाव भी आने वाला है, चुनाव में फिर बताएंगे आप, फिर उनका हम लोग का फिर ताकत है वो लगा देंगे, पूरे ताकत 2800 जिला के जो है। विज्ञापन संख्या 1 2013-14 में निकला था, उसमें योग्यता था मैट्रिक पास, साइकिल चलाने का योग्यता होना चाहिए। आप साइकिल चलवा करके देख लीजिए, हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए। अगर साइकिल में फेल करेंगे तो हम लोग को फेल कर दीजिए। लेकिन आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो फिर विज्ञापन क्यों निकाले थे? आप विज्ञापन के अनुसार हम लोग इंतजार किए 12 बरस तक, हम लोग 13 बरस आज हो चला इंतजार। विज्ञापन निकालने के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं, विज्ञापन निकालने के बाद भी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। आप फिर कह रहे हैं कि बिहार एसएससी, आप विज्ञापन में तो बिहार एसएससी का परीक्षा नहीं लिखे थे, किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं होगा, केवल साइकिल चलवा करके देख लिया जाएगा। तो आप अपने वादे से मुकरिए नहीं, हम लोग को रोजगार दीजिए। आप कहते हैं रोजगार है तो नीतीश कुमार 11-12 का विज्ञापन है, ये देखिए विज्ञापन। जो हमको नियुक्ति करेंगे, जो हमारे दर्द को समझेंगे, हम उस सरकार को चुनने का काम करेंगे। विज्ञापन निकला था 12 में, सरकार कहीं कुछ नहीं लिखी थी कि हम परीक्षा लेंगे। 13 साल के बाद में अचानक परीक्षा ली, हम लोगों से फॉर्म अप्लाई करी 23 में। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि 12,000 परीक्षार्थी को नियुक्ति पत्र दें। वोट हम लोग देने के लिए तैयार हैं। नहीं ली तो अगर नहीं हम लोग की नियुक्ति होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट होने के बाद भी फाइनल में नाम नहीं है, मतलब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो और ये कह के बाद भी आप लोगों का नाम नहीं है, और ये कह के कि वैकेंसी नहीं है, और जब वैकेंसी नहीं है तो नई वैकेंसी कहाँ से निकाल दिया गया? अभी आप देखिए, नई वैकेंसी
नई वैकेंसी निकाल दी गई है, तो आखिर वैकेंसी कैसे नहीं है? और फिर गया जिला में 365 बहाली पहले हुई थी जो निरस्त कर दी गई कोर्ट के आदेश पे, तो वैकेंसियां घटते चली गई। बताइए कैसे हो सकता है? 12-16 से लेकर हम लोग जो है ना लड़ रहे हैं लड़ाई, फॉर्म भरे ऑफलाइन पहले, उसके बाद परीक्षा घोषणा ऑनलाइन किए, परीक्षा भी बापू सभागार में दिए, और रिजल्ट जबकि नियम है कि 40,000 विद्यार्थी होगा तब उसका परीक्षा लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये मनमानी सरकार हम लोगों को परीक्षा में बैठा दिया। किसी का एज 45 है, 50 है, 55 है, 58 है, 60 है, उन लोगों को परीक्षा में बैठा दिया। वो क्या लिखेगा? अरे कोर्ट का आदेश भी था कि पास भर नंबर 30 नंबर से पास कर दे और सबका नियुक्ति कर देंगे, लेकिन कोर्ट का भी नियम को नहीं माना। नीतीश कुमार अभी लॉलीपॉप दिखा रहा है, महिलाओं के लिए 10,000 और 25,000 रोजगार अभी वैकेंसी निकाला, जबकि परिचारी जिसको चपरासी बोलते हैं उसका वैकेंसी 50,000 है ऑल बिहार में। लेकिन हम लोग 12,000 परिचारी चपरासी के पद पर जो हम लोग परीक्षा दिए हैं, अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं हुआ तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। सरकार को उखाड़ का फेंकने का काम करें। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या एडमिट कार्ड है? हाँ, ये हम लोग का बापू परिसर में एग्जाम हुआ, उसका एडमिट कार्ड है। कब हुआ है जी? कब हुआ है? 15 सितंबर 2024 को, और 2011 का बहाली है। का बहाली है, 24 में एग्जाम लिया गया है जी। हाँ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी जो है चपरासी के पद के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको बता दें कि ये 2012 से ये लोग अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का एग्जाम भी लिया गया है। लगातार 9 महीने से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, उनकी जो बातें हैं वो सुना जाए, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इस पर कोई भी सुनवाई करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कैमरामैन धीरज के साथ मैं उस्मा, पटना।